बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वेन्स ना खाली जिम में दिखती है। ये लो, फिर एक बात बोलूंगा, जो खाए देसी घी का चूरमा वही बनता है सूरमा। अच्छा। देसी घी का चूरमा और वेन्स किस तरह से लिंक्ड है? मे भी शायद अगर आप देसी घी का चूरमा खाओगे तो फिर उसकी वजह से आपके हाथ पर वेन्स आ जाएगी। वेल, वो बात इतनी सच है नहीं। ओ भैया धोखा। अगर आपको वेन्स चाहिए अपने फोरआर्म्स के ऊपर तो फिर सबसे पहले तो आपको जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो थोड़ा सा लो होना चाहिए, या तो फिर आपके शरीर पर मसल मास होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि अगर मसल्स होंगे तो ही जो नसें होंगी वो फूटकर बाहर दिख पाएगी। किसने पिया गुड़ चना केला खजूर और दूध, वो रात सालों साल मजबूत। तो मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया 1 गिलास दूध, 1 केला 2 खजूर और 5 ग्राम देसी गुड़। गारंटी के साथ कहता हूं 15 दिन पी लो। जिसके भी कमजोरी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में जान नहीं है, 15 दिन में देखना क्या बन जाओगे आप लोग। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। एक डब्बे वब्बे सब भूल जाओगे। जय श्री राम। ओके सो इसके अंदर दो चीज़ हैं। एक तो सत्तू पाउडर की इन्होंने तारीफ की है कि अगर आप सत्तू लोगे एंड उसके अंदर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो फिर आपको सर्टेन तरह के हेल्थ बेनिफिट्स दिखेंगे, जो थोड़ा सा सच है। सत्तू पाउडर के अंदर, चने के अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये शेक पियोगे तो फिर आपकी हेल्थ मैक्स आउट कर दोगे आप। जितनी भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे फूड आइटम्स को खाने के बाद, वो सारी ही चीज़ आपको मिल जाएगी। नहीं, सत्तू एक सुपर फूड नहीं है, इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम के अंदर अराउंड 22 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, वो सारी ठीक ठाक चीजें हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो फिर सत्तू पाउडर आपकी हेल्प कर सकता है। प्रोटीन के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो घुटनों के दर्द एंड बाकी सारे हेल्थ बेनिफिट्स की बात की है, उसके बारे में भी हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके घुटनों में दर्द है तो फिर जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ यह शेक पियोगे तो फिर सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरी नीज में भी पेन था, लेकिन उसके पीछे का कारण ये नहीं था कि मैं सत्तू पाउडर नहीं पीता था इसलिए मेरे घुटनों में दर्द था, या तो फिर सत्तू पाउडर के अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते थे वो मुझे नहीं मिल रहे थे इसलिए मेरे घुटनों में दर्द था। हाँ, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी भी कुछ फैक्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैल्शियम नहीं लेता था, अलग से मैंने कैल्शियम को सप्लीमेंट नहीं किया था एंड वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की गोली के अंदर कैल्शियम थोड़ा सा मिल रहा था एंड बाकी जो भी थोड़ा सा कैल्शियम था वो मुझे पूरे दिन के जो मेरा डाइट होता है उसके अंदर से मिल जाता होगा, इसलिए अगर मैं कैल्शियम को सप्लीमेंट नहीं करूंगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन नहीं चला। इसलिए अगर आपको इस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को ताकि वो हेल्दी रह पाए तो फिर आपको सर्टेन तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि आप उसे मैक्स आउट कर सको। लेकिन हाँ, ये जो मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं ये ऐसा फैक्टर है जो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास थोड़े पैसे हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट एंड बाकी जितनी भी गोलियां एंड पाउडर्स मैं लेता हूं उसके लिए भी पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं मिलते। well, कुछ चीजें मुझे फ्री में मिलती है क्योंकि मैं एक स्पॉन्सर्ड एथलीट हूं। लेकिन वो भी एक ऐसा ही फैक्टर आ गया है कि उसके अंदर फाइनेंस होना चाहिए। अब सत्तू की अगर हम लोग थोड़ी और बात करें तो फिर सत्तू एंड प्रोटीन पाउडर, इन दोनों में से अच्छी चीज कौन सी है एंड बुरी चीज कौन सी है? क्या आपको सत्तू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये सारी ही चीजें आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको डाइट से लेकर वर्कआउट तक सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए एंड छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जैसे कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, किस तरह से हम अपने गट को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं, सारी ही बॉडी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपनी ड्रीम फिजिक को जल्दी अचीव कर सको, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए हो तो फिर मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेकआउट करना भूलना मत। उसके जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है वो ठीक ठाक है, उसके अंदर कैलोरीज है भर भर के। सिर्फ 100 ग्राम सत्तू पाउडर के अंदर 370, क्या बोला तूने? 370 में नहीं बोल सकता, मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं आती इसलिए मुझे सारे डिजिट्स नहीं पता। जब भी मेरे सामने डिजिट्स आए तो फिर मुझे इंग्लिश में ही बोलना है, याद रखना होगा मुझे। 100 ग्राम सत्तू के अंदर आपको 370 से लेकर 400 कैलोरीज मिल सकती हैं।
ये जो कैलोरी का नंबर है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एक स्किनी इंसान हो तो। बाकी अगर आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर सत्तू पाउडर अगर आप ऐड करोगे तो फिर उस केस में ये आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्तू के अंदर कैलोरीज होती हैं। ये जो प्रोटीन का अमाउंट है 20 से 26 ग्राम का प्रोटीन जो आपको मिल सकता है, ये अमाउंट भी थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसके बदले में आपको कैलोरीज मिलती है अच्छी खासी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर आप एक स्किनी लड़के हो, आप चाहते हो कि आप वेट गेन करो एंड उसके बदले में थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाए, क्योंकि आप प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकते, इसलिए आपने सत्तू पाउडर शुरू किया, तो फिर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो। एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी बाद में बात करेंगे। एंड फिर इसके अंदर 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ एक रैंडम चीज नहीं है। केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वड़ा पाव के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड सत्तू के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी एक तरह की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, एंड सत्तू की ग्लाइसेमिक इंडेक्स असल में लो रेंज में आती है, जिसकी वजह से जब भी आप सत्तू पियोगे तो फिर उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एंड ब्लड शुगर लेवल को हमें कभी भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर जब भी आप कोई मील खाते हो एंड उसके बाद आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, एंड ऐसी चीजें हर साल होती है, 40-50 साल तक होती जा रही हैं, अब बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड्स खा रहे हो एंड ऐसे आइटम्स आपके डेली रूटीन में होती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगेन एंड अगेन स्पाइक होते हैं, जिसकी जीआई वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो फिर चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपको डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज की गेम खेलनी पड़ती है जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो। एंड एक बार अगर आपको डायबिटीज है तो फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होने लगती है, तो फिर चांसेस है कि अब अगर आपकी उम्र बढ़ी 50-60 साल के हुए तो फिर आपको हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रूटीन में ऐसी चीजें थोड़ी कम हो जिसकी जीआई वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए सत्तू उस कैटेगरी के अंदर, उस फैक्टर के अंदर भी अच्छे से बैठ रहा है। इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी अच्छी है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी ठीक है, अच्छी बात है, 60 ग्राम अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड 10 से 18 ग्राम फाइबर है, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। फाइबर हमें खाना चाहिए ताकि हमारी डाइजेशन अच्छी रहे। अब इसके नेगेटिव पॉइंट पर आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने बहुत बार सुना है कि जब भी कुछ लोग सत्तू पाउडर खाना शुरू करते हैं तो फिर उनके पेट में दर्द होने लगता है। एंड मैंने भी सत्तू शुरू किया था, मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी। सत्तू पीने के बाद मेरा और मेरे भाई का पेट खराब हो गया था। इसकी वजह से हम लोगों ने सत्तू को कंटिन्यू नहीं किया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गट बहुत सेंसिटिव है या तो फिर आपको आईबीएस जैसी बीमारी है तो फिर आपको सत्तू को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फॉर सम रीजन ये हमारी गट लाइनिंग को लेकर कुछ खास अच्छा साबित नहीं हो रहा है, ये अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। स्पेशल उसके पीछे का शायद ये भी कारण हो सकता है कि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है, एंड हम लोग 400 कैलोरीज बस ऐसे ही गटक जाते हैं। लाइक कुछ लोग गटक जाते हैं। एंड हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग सिर्फ 20 या तो फिर 40 ग्राम ही खाते हैं, इसलिए उनको इतनी ज्यादा कैलोरीज और इतना प्रोटीन नहीं मिलता, इसलिए शायद उनको गट की बीमारी ना हो। लेकिन मैंने भी लाइक 30-40 ग्राम ही सत्तू लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा पेट खराब हो गया था। इसलिए अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मुझे सत्तू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो फिर मैं उसको यही एक नोटिफिकेशन दूंगा कि तुझे अगर खाना है तो फिर खा, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर खाइए, लेकिन अगर पेट खराब हो रहा है तो फिर मत खाना, क्योंकि एक बार अगर आपका पेट खराब हो गया तो फिर बाकी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप बाकी सारी चीजों से लेते हो, चांसेस है कि वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। अब दूसरी चीज आती है प्रोटीन पाउडर की, उसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा विचार करनी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड ये सब चीजें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट बीइंग देमसेल्फ। घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही लस्सी रोटी ये सब चीजें भूल गए हैं। वो एक और क्या होता है, उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग, एंड देन दैट दे थिंक
ओके, सो अक्षय कुमार जी को क्रिएटिन, BCAA इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आपको एक्टर्स को देखना है तो फिर देखिए, मूवीज़ देखनी है तो फिर देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो फिर देखिए, लेकिन जो चीज़ उनकी नीश के बाहर है उस चीज़ को लेकर उनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अक्षय कुमार की राय है ये फालतू की है। प्रोटीन पाउडर एक नेचुरल सप्लीमेंट है, एंड अगर आप कोई भी प्रोटीन पाउडर लेते हो तो फिर उसको फूड आइटम्स में से निकाला जाता है ताकि आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन मिले। एक फूड आइटम के अंदर प्रोटीन के साथ साथ दूसरी भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन बिकॉज आप चाहते हो कि आपको सिर्फ प्रोटीन मिले, कम कैलोरीज में मिले एंड एक पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल के साथ मिले, इसलिए उन लोगों को फैक्ट्री में इसको डिजाइन करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ये लोग कचरा डालते हैं या तो फिर स्टेरॉइड्स डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं डालते। अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेना है तो फिर आप ले सकते हो, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अक्षय कुमार की ये नीश है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने भला बुरा बोला, चलो ठीक है बोल दिया, लेकिन आई थिंक इनकी नीश है फिटनेस, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों प्रोटीन पाउडर को बुरा बोल रहे हैं। मैंने एक और रील इनकी देखी थी, चना पाउडर का मैंने एक रेसिपी बताया था, तो उस रेसिपी को 100 करोड़ लोगों ने सुना था पूरे विश्व में। सत्तू मेरा बहुत जोरों से विरोध हुआ था। कुछ जो सप्लीमेंट बेचते हैं उनके काम बंद हो गए। आजकल जिम वगैरह में हमारे जी लोग सप्लीमेंट पाते हैं जिससे मतलब वो जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सप्लीमेंट का काम बंद हुआ होगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर उनका काम चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छी अवेयरनेस फैला रहे हैं मार्केट में। बॉडी तो बनता है, वो नुकसानदायक तो बहुत नुकसानदायक। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग आजकल प्रेमानंद जी महाराज को यूज करने लगे हैं अपने एजेंडा को पुश करने के लिए, और वो भी ऐसे लोग जो लड़कियों को फल फ्रूट खिला रहे हों। ये क्या साबित करना चाहते हैं? अपने आप को मॉरली और एथिकली सुपीरियर दिखाने के चक्कर में जो ये नहीं है, इन्होंने लॉजिक की हत्या कर दी गला घोट करके। अरे भाई, वो जो पाउडर है वे प्रोटीन सप्लीमेंट, वो ये फिर वही सारी चीजें बोल रहे हैं कि किस तरह से जो वे प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि जस्ट बिकॉज आप किसी फेमस इंसान को पूछ रहे हो, किसी अच्छे इंसान को पूछ रहे हो कि ये चीज अच्छी है या नहीं, एंड उन्होंने बोल दिया कि ये चीज बुरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को फेस वैल्यू पर ले लो। आपको अपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च करनी होगी। प्रेमानंद जी की नीश फिटनेस नहीं है, वो बैठकर यूट्यूब वीडियोस एंड इंटरनेट पर सर्च नहीं करते कि प्रोटीन पाउडर किस तरह से बनता है, क्या वो अच्छा है बुरा है। उन्होंने बस सुना होगा कि भाई प्रोटीन पाउडर से ऐसी सारी चीजें होती हैं, एंड मार्केट में वैसे भी एक तरह का कंफ्यूजन रहता ही है कि प्रोटीन पाउडर एंड स्टेरॉइड्स दोनों अलग अलग चीज है या सेम चीज है। इसलिए उस कंफ्यूजन की वजह से ऐसी सारी मिथ्स फैल रही है कि प्रोटीन पाउडर एंड स्टेरॉइड एक ही चीज है, अगर आप उन दोनों में से कोई भी एक चीज लोगे तो फिर आप टुक समय में आपकी हत्या होने वाली है, आप मरने वाले हैं। अक्षय कुमार का भी वैसा ही सीन है, उन्होंने बस ऐसा ही सुना होगा कहीं पर, एंड उन्होंने स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन पाउडर को एक ही चीज समझ ली होगी, एंड इसलिए वो ऐसे ही अपने मन में जो भी चीज है वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। बाय द वे, प्रोटीन पाउडर की भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। प्रोटीन पाउडर के अंदर अराउंड 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, वो भी सिर्फ 100 या तो फिर 150 कैलोरीज के अंदर। अगर आपको 125 कैलोरीज के अंदर 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, चाहे आप गेनिंग पर हो या तो फिर वेट लॉस पर हो। दोनों ही चीजों के अंदर प्रोटीन पाउडर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो भी कंप्लीट होती है, एंड जो सत्तू की अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट नहीं होती, उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं। लेकिन बिकॉज प्रोटीन पाउडर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि हमारा जो डेली का प्रोटीन इंटेक है, जो डेली का अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाए, इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। इसलिए प्रोटीन पाउडर हमें लेना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप जिम नहीं जाते, तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्रोटीन पाउडर लेना, क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। एंड हाँ, प्रोटीन पाउडर एंड सत्तू का ये जो कंपैरिजन है वो भी कुछ खास अच्छा है नहीं, ये टॉपिक बेकार का है, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर आपको सत्तू लेना चाहिए, अगर वो आपका पेट खराब नहीं कर रहा तो। एंड प्रोटीन पाउडर अगर आपकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तो फिर आपको वो लेना ही चाहिए। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा डाइट है, अगर आपको पता है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड किस तरह से हमें डेली की जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो हम लोग किस तरह से कंप्लीट कर सके, अगर आपको उस तरह से वो सारी चीज़ अपने डाइट में से करनी आती हो तो फिर अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन हाँ,
इन जनरल अगर आप प्रोटीन पाउडर लोगे तो फिर उससे आपका फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड हाँ, अगर आपको डाइट से लेकर वर्कआउट तक सारी ही इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को, द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।